जय गुरु दादा। जय गुरु दादा। आवाज आ रहा है? हाँ, क्लियर आ रहा है दादा। वंदे लोकतिलकं सततवार्ता विभूषणं अमरकोतस्तारणं प्रबुद्ध लोकजीवनं प्रणय प्रमोद जगदीपनं वंदे जीवन जीवन सत्पुरुषं। प्राणर श्री ठाकुर मोर परम पूजनीय श्री लक्ष्मीमा योगाचार्य श्री श्री बरदा प्रधान आचार्य श्री श्री दादा पूज्यपाद बाबाजन रातु जड़े कोटि कोटि प्रणाम जड़ाए। उपस्थित वरेण्य पुरोधा कालिदास बागचिता कर्मी मंडली सबै गुरु भाई मातृमंडली साधु सज्जन मंडली सबै मंगल मंगल कामना करी परम दया आचार्य कोटि कोटि प्रणाम जनाए। समस्ते सुख शांति में रहेंगे, ये मेरा परम पिता का रात रोचना कोटि कोटि प्रणाम। आज मेरा बहुत भाग्य का दिन है। इसके पहले कालिदास बागचिता के साथ मेरा बातचीत हुआ था। दादा बोले थे थोड़ा हमारा सत्संग में थोड़ा जोड़ी हो पाएगा, बहुत ये मेरा सौभाग्य आज मिला। आप सब बहुत भक्त लोग है इसमें सब। आप हम ऑनलाइन सत्संग में वीकली इस सत्संग में सब हम जुड़ा है। ये सत्संग का जो इस सत्संग हम कर रहे हैं इसका उद्देश्य है इष्ट प्रतिष्ठा। इष्ट प्रतिष्ठा मीन्स ठाकुर बोले थे सर्व समस्या समाधान जानी था इष्ट प्रतिष्ठा। ये इष्ट प्रतिष्ठा के लिए हम आज सब अहमदाबाद गांधीनगर गुजरात स्टेट का सब भक्त लोग भाई लोग माँ लोग जुड़ा है। हमारा सबका उद्देश्य है परम दयाल श्री ठाकुर के गुणगान करेंगे और इष्ट प्रतिष्ठा करेंगे। इष्ट प्रतिष्ठा का उद्देश्य है हमारा जितना समस्या है इसमें हमारा सब समाधान हो जाएगा। आज दिन में देखा जाएगा समस्या क्या क्या है। समस्या है आज लास्ट 1.5 साल हुआ समस्या है पैंडेमिक की सिचुएशन, कोविड-19 कोरोना वायरस पूरा विश्व में फैला है। पैंडेमिक की सिचुएशन में करोड़ लोग इन्फेक्टेड है, लाख लाख लोग डेथ हुआ है और बहुत ये कोविड पैंडेमिक की डिजीज तो हुआ, बहुत लोग का डेथ भी हुआ। ये घड़ी संधि मुहूर्त ये जो पैंडेमिक की सिचुएशन मेरे को आप लोग भक्त लोग जो चूज करे है, मैं प्रोफेशन में यहाँ से के डॉक्टर हूँ। आपका जितना ये छत्तीसगढ़ स्टेट है, छत्तीसगढ़ में स्टेट में कैपिटल है रायपुर। रायपुर कैपिटल में एक सेंट्रल इंस्टीट्यूट है, जैसे दिल्ली में एक है एम्स ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। एम्स में डिपार्टमेंट ऑफ पल्मोनरी मेडिसिन पल्मोनरी मेडिसिन जिसको बोलते हैं चेस्ट डिपार्टमेंट विथ इंटेंसिव केयर यूनिट। आज लोग जो डेथ हो रहा है आईसीयू का इंचार्ज हो। परमपिता के आशीर्वाद में मैं कोविड पैंडेमिक के सिचुएशन में एम्स में नोडल ऑफिसर हूँ। मेरा काम क्या है ना, जैसे ये कोविड कारण में इसका गाइडलाइन बनाया, जितना टीम सबको कोऑर्डिनेशन करेगा, ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल बनाएगा और जितना हमारा एक्सपीरियंस है दूसरा कंट्री के साथ शेयर करेंगे। बिकॉज हम खुद गाइडलाइन बनाता है, ये स्टेट का जो गाइडलाइन बनाता है ये गाइडलाइन का मैं हूँ इसका मेन कोऑर्डिनेटर। और परमपिता का आशीर्वाद में लास्ट 1.5 साल हुआ कंटिन्यूसली कोविड वार्ड में काम भी करा हूँ। एक कोविड समय में मैं भी खुद इन्फेक्शन हो गया था। लास्ट सितंबर 26 तारीख को मैं भी खुद इन्फेक्टेड हुआ था और मेरा फैमिली भी खुद इन्फेक्टेड हुए थे। वो समय में मेरे याद है सितंबर 26 तारीख था,
जब भी वो टाइम में बहुत दिन हो गया, वो टाइम में बहुत तो गंभीर अवस्था था। सुबह मैं जब 8 बजे मेरे को भयंकर अवस्था में थे, मेरा जो हार्ट रेट 30 हो गया था। यूजुअली सबका हार्ट रेट कितना हो जाता है, 70 to 80 हार्ट रेट पर मिनट रहना चाहिए। वो समय में मेरा हार्ट रेट 30 से कम हो गया था। उस समय में मैं सोचा था, मैं भी आईसीयू में था, भयंकर अवस्था में था। मैं सोचा था, मैं तो इतना दिन काम करा हूं, अभी जो सिचुएशन में मैं हूं कैसे रक्षा पाऊंगा। और इसका जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल मैं खुद बनाया, सब डॉक्टर लोग मेरे पास आया। मेरा जो प्रोटोकॉल कमेटी था, 7 डॉक्टर का हेड में हूँ, सब लोग मेरे पास आया, सर आपको क्या ट्रीटमेंट दे दिया जाएगा। इसी समय में घड़ी संधि मुहूर्त में देवघर से सुबह 8 बजे गौरवदा फोन करे थे, अजयदा बाबाईदा बैठे है, पूछे है आप कैसे है। मैं मेरा जो सिचुएशन था टोटली में डिस्क्राइब करे है। इसके बाद बाबाईदा का आशीर्वाद था, कंटिन्यूसली ठाकुर का नाम कर चलिए। मैं कंटिन्यूसली विश्वास में कंटिन्यूसली ठाकुर का नाम करे चला है। 2 दिन 3 दिन में मैं सोचा था, हर दिन हार्ट रेट मेरा 10-10 बढ़ जाएगा तो मैं ठीक हो जाएगा। वही जो मैं सोचा था, मैं वो मेरा मिसेस दोनों ठाकुर का नाम कंटिन्यूसली आईसीयू में करे थे। देखा जाएगा 3 दिन में मेरा हार्ट रेट हर दिन में 10-10 बढ़ गया। 3 दिन में मैं पूरा ठीक हो गया। आराम से 3 दिन के बाद 4 दिन में आईसीयू में निकाल आ गया, जिसका ट्रीटमेंट ओनली था परमपिता का ऊपर विश्वास और था कंटिन्यूसली ठाकुर का नाम। जिसमें जो भयंकर अवस्था पैंडेमिक की सिचुएशन में मैं जो भी बहुत भयंकर घड़ी संधि मुहूर्त में था, परमपिता का नाम भी मेरे को सहाय था और ठाकुर का ऊपर भरोसा और विश्वास। आज जैसे सत्संग में सत्यानुष्ठान ने पढ़ा है, विश्वास, विश्वास में सब हो सकते। कल ठाकुर का नाम प्लस कंटिन्यूसली परमपिता के ऊपर विश्वास में मैं जीवन दान मिल गया। ऐसा बहुत एग्जाम्पल है। दूसरा एक एग्जाम्पल मेरा जीवन में लास्ट 1.5 साल हुआ, मैं कंटिन्यूसली कोविड एरिया में काम करा हूँ। हर दिन एग्जाम्पल आता है, हर दिन कुछ कुछ मिराकल होता है। इससे कुछ मिराकल मैं आपके पास शेयर करूंगा। आपको सबको मालूम है, बड़ौदा में हमारा एक गुरु भाई है कर्मी, आपको सबको मालूम है, बड़ौदा में महापत्रदा सबको मालूम है। वो एसपीआर सौप्रीति ऋतिक है। वो समय में जुलाई अगस्त महीने में मेरे को एक दिन फोन करे थे, बोला अजयदा मेरा मिसेस आईसीयू में है, बहुत भयंकर अवस्था में है, हाई फ्लो नाजल ऑक्सीजन में है, आप थोड़ा कैसे हेल्प करेंगे। मैं देखा हो फोन करा है, आईसीयू में एक डॉक्टर जो थे इंचार्ज, इसके साथ बातचीत हुआ, इसका सब रिपोर्ट हम मैं मंगाया। देखा है पेशेंट दोनों साइड सीवियर निमोनिया है। बिकॉज ये वायरस क्या करते, पहला जाता है लंग्स को, फेफड़ा में, और फेफड़ा में भयंकर रूप में निमोनिया करते। निमोनिया का बाद क्या करते, एआरडीएस, इसके बाद सेप्सिस, इसके बाद सेप्टिक शॉक। ये विद इन फ्यू डेज, 4-5 दिन में भयंकर रूप कर देते और डेथ है पेशेंट का हो जाता है। मो महापत्रदा का मिसेस का सब रिपोर्ट यहाँ से स्टडी करा है। मैं देखा सीवियर निमोनिया है फेफड़ा में और भयंकर रूप है। इसके बाद आईसीयू में जो डॉक्टर थे इसके साथ में डिस्कशन करे है कंटिन्यूसली, और महापत्रदा आचार्य देव के पास निवेदन करे थे, कंटिन्यूसली ठाकुर का नाम करे थे, विश्वास था। देखा जो पेशेंट
आईसीयू में भयंकर रूप में थे, जिसको बाइलेटरल सीवियर निमोनिया था, हाई फ्लो नाजल ऑक्सीजन में था, जिसको बचने के आशा बहुत कम था। स्वामी स्त्री दोनों का परमपिता के ऊपर विश्वास, कंटिन्यूसली ठाकुर का नाम के द्वारा एक महीना लगा आईसीयू में। धीरे धीरे ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट कम हो गया। लास्ट 1 महीने के बाद वो आईसीयू में निकाला गया। ये एक एग्जाम्पल आपके पास से है, जो परमपिता के पास कंटिन्यूसली ठाकुर का नाम करे थे और कंटिन्यूसली विश्वास में था। जैसे पैंडेमिक की सिचुएशन में भयंकर रूप में हाई फ्लो नाजल ऑक्सीजन में था, जिसको बचने के आशा बहुत कम था, ये भी ठीक हो गया। दूसरा एक एग्जाम्पल बताऊंगा। मेरा सिस्टर मेरा से 5 साल बड़ा है। इसको भी ये पैंडेमिक, इसके पहले ये इसका देखा है प्लेटलेट बहुत कम था, बुखार भी था। मेरा सिस्टर भयंकर रूप में था। टेस्ट करने के बाद डायग्नोसिस हुआ AML, एक्यूट माइल्ड ल्यूकेमिया, जिसमें मेडिकल साइंस से बोलते ब्लड कैंसर। मैं बहुत परेशान था। ठाकुर का हम शरण है बचपन से, मेरा सिस्टर भी है, ठाकुर का काम करते हैं जो भी है। और मैं बोला ठाकुर का इतना शरण हमें है, ये ब्लड कैंसर हुआ, ये क्या ठीक नहीं होगा? इसके बाद मैं तो एम्स में डॉक्टर हूँ। पूरा दुनिया में जितना एम्स प्लस बड़ा इंस्टीट्यूट हो, CMC भेलोर और PGI, सबके डॉक्टर के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस में बातचीत हुआ, ट्रीटमेंट के प्रोटोकॉल। इसके बाद एक ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल कारण में हम करने के बाद हम ट्रीटमेंट शुरू कर दिए। एक दिन आईसीयू में हॉस्पिटल में थे। ये ट्रीटमेंट के समय में सडन डिटोरेट हो गया। इसको आईसीयू को लेना पड़ेगा, आईसीयू में देखा जाएगा। रात में इतना भयंकर हो गया, इसको वेंटिलेटर जाने के जस्ट पूर्व अवस्था आ गया। वो टाइम में था दिसंबर 30 तारीख, मैं भी आईसीयू में था। कंटिन्यूसली ठाकुर का नाम करे, कंटिन्यूसली परमपिता के ऊपर विश्वास रख, कंटिन्यूसली ठाकुर का नाम विश्वास के बाद सुबह जब मैं बाहर थे, कंटिन्यूसली वो दिन रात भर में ठाकुर का नाम करने के बाद सुबह जब भी मैं आईसीयू में गया, मेरा सिस्टर बैठ गया। बोला तू एक ही कैसे आ गया, बाबाईदा कहाँ से गया? मैं बोला बाबाईदा तो यहाँ से नहीं है ना। कल तो बाबाईदा के साथ मेरा पास आए थे और बाबाईदा मेरे को आशीर्वाद करा, ठीक हो जाएगा। इसके बाद तो निकल गया। बाबाईदा क्या अभी नहीं, वो रात को स्वप्न देखे थे, बाबाईदा आए थे। इसका पहला दिन में गौरव भाई माध्यम में बाबाईदा को आशीर्वाद करे थे, जे मेरा सिस्टर को ब्लड कैंसर है, थोड़ा आशीर्वाद चाहिए। देखा जाएगा वही आशीर्वाद में मेरा सिस्टर आज से 2016 में आज 5 साल हुआ। जो ब्लड कैंसर में लोग एक्यूट माइल्ड ल्यूकेमिया, जो ब्लड कैंसर में आज तक हिस्ट्री में पेशेंट 3 महीने से 6 महीने बचते हैं, आज वही परमपिता का आशीर्वाद में 5 साल हुआ। नॉर्मल लोग परम आराम से सब काम कराए सम है। मेरे को यहाँ से आपको बताने के ऐसा मानूंगा, जे मैं हूँ एक एम्स में का डॉक्टर, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस का एक डॉक्टर हूँ। बिकॉज दुनिया में जितना ट्रीटमेंट होता है, इसका प्रोटोकॉल हम खुद बनाता है। हम है डॉक्टर का डॉक्टर, पूरा गाइडलाइन हम बनाता है। बट ये गाइडलाइन बना के बाद हमारा पास भी बुद्धि नहीं, ये पैंडेमिक की सिचुएशन में कैसे ट्रीटमेंट करेंगे, ब्लड कैंसर कैसे ट्रीटमेंट करेंगे। इसके लिए हम परमपिता का शरण है और मालिक का आशीर्वाद में, विश्वास में। ऐसा भयंकर रूप जैसे ब्लड कैंसर हो, पैंडेमिक सिचुएशन, वायरल इन्फेक्शन हो, जो भी है सब में रक्षा मिल जाता है। ऐसा बहुत एग्जाम्पल है। इतना स्वल्प समय में
बताना मेरा संभव नहीं। बोलने के बाद अभी तो ये कोविड का सिचुएशन 1.5 साल चला है। देखा जाएगा ये जो वायरल इन्फेक्शन है, ये वायरल इन्फेक्शन में लोग भयंकर रूप में है। कोविड तो 1.5 साल हुआ, अभी कोविड के बाद अभी चला है जो सिचुएशन पोस्ट कोविड सिकुली। पोस्ट कोविड माने कोविड के बाद लोग फेफड़ा में फाइब्रोसिस होता है, फेफड़ा पहला निमोनिया होता है, निमोनिया के बाद फेफड़ा खराब हो जाता है, इसके बाद पेशेंट को श्वास लेने के लिए दिक्कत ही होता है, बहुत भयंकर है। और क्या होता है, कोविड के बाद लोग साइकेट्रिक डिस्टर्बेंस होता है, स्लीप डिजॉर्डर, लोग रात को ठीक से सो नहीं पाता है, एंजाइटी होता है, टेंशन होता है, डिप्रेशन होता है, लोग का क्या मेरा क्या हो जाएगा, ये साइकेट्रिक डिस्टर्बेंस आ रहा है। दूसरा आ रहा है अभी ब्लैक फंगस जो नाम है, जो फंगल इन्फेक्शन, वो भयंकर रूप में जो पेशेंट हॉस्पिटल में पहले एडमिशन थे, इसके बाद डिस्चार्ज होने के बाद जिसको डायबिटीज से है और पहले हॉस्पिटल में था, हॉस्पिटल में समय में जो ट्रीटमेंट लिए थे स्टीरॉयड प्रोलॉन्ग पीरियड लेने के बाद वो भयंकर उपस्थित में फंगल इन्फेक्शन में हॉस्पिटल में आता है और ये फंगस ब्रेन, ईएनटी, ईयर, नोज, थ्रोट, देन फेफड़ा, सब जगह जाकर पेशेंट को डेथ करा देते हैं। फोर्थ कारण अभी है, लोग सब देखा है डेल्टा वायरस, बिकॉज वायरस, ये जो वायरस का प्रॉपर्टी है जे ये हर टाइम इसका चेंज करते, इसका जो म्यूटेशन इसका चेंज होता है, इसके बाद ये भयंकर रूप में आता है। अभी जो आता है डेल्टा वेरिएंट, डेल्टा प्लस वेरिएंट आता है। अभी इसका क्या है, ये बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में जाता है और बहुत भयंकर रूप कर देते हैं और स्प्रेड बहुत रैपिडली करते हैं और जिसको सीवियर फॉर्म में आता है बचने की आशा बहुत कम रहता है। इस बात कोविड के बाद आज सब ये सब सिचुएशन है। ऐसा सिचुएशन में हम कैसे बचेंगे, हम कैसे रक्षा पाएंगे, इसके लिए इसका ट्रीटमेंट क्या है देखा जाएगा तो हम पूरा टोटल कोविड का सिचुएशन को एनालिसिस करेंगे तो ये जो कोविड हुआ था आज तक कुछ स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं। आप सब गुरु भाई माँ लोग सब जुड़ा है, आज तक हम पूरा खुद गाइडलाइन बनाता है, सेंट्रल इंडिया का पूरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का गाइडलाइन हम बनाता है। आज डेट में देयर इज नो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट, कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं। स्पेसिफिक ट्रीटमेंट है सिम्टोमेटिक एंड सपोर्टिव ट्रीटमेंट होता है। जिसको बुखार होता पैरासीटामोल दो, जिसको श्वास में दिक्कत हुए ऑक्सीजन दो, जिसको डिहाइड्रेशन होता फ्लूइड दो। ये देयर इज सिम्टोमेटिक एंड सपोर्टिव ट्रीटमेंट होता है। सब लोग भाई लोग माँ लोग पूछेंगे तल इसके ये तो ट्रीटमेंट सही नहीं, इसको कैसे रखा पाएगा। 100 साल पहले ठाकुर वही ट्रीटमेंट का गाइडलाइन देते हमको, क्या देते, सदाचार। सदाचार क्या है, शारीरिक सदाचार, मानसिक सदाचार, आध्यात्मिक सदाचार। 100 साल पहले हमको ठाकुर ये सदाचार दिए थे, ये सूत्र दिए थे। शारीरिक सदाचार क्या है, हमको सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करो, यूज मास्क यूज करो, हैंड हाइजीन मेंटेन करो, ये सब शारीरिक सदाचार में आता है। गवर्नमेंट का गाइडलाइन है, इसको हम फॉलो अप करते। बट लोग आज साइकेट्रिक डिस्टर्बेंस में, मानसिक अस्थिर में लोग का डेथ हो रहा है। बहुत लोग सुइसाइड करा है, रात को सो नहीं पाते हैं, श्वास में दिक्कत ही हो रहा है। ये है मानसिक अस्थिरता। इसके लिए गवर्नमेंट का कुछ प्रोटोकॉल नहीं, ये प्रोटोकॉल परमपिता का प्रोटोकॉल है। क्या है, मन को स्थिर करने लिए हमको जो बीज मंत्र मिला, ये नाम कंटिन्यूसली नाम करेंगे, ये मानसिक स्थिरता रहेगा। दूसरा जो ठाकुर हमको दिए है सदाचार, आध्यात्म। आध्यात्म में इष्ट चिंता, सब टाइम हम कोशिश करेंगे परमपिता का इष्ट चिंता करेंगे। इष्ट चिंता क्यों करेंगे,
हमारा सब टाइम में रहेगा। सर्व समस्या समाधान जानी था इष्ट प्रतिष्ठा। इष्ट प्रतिष्ठा हमको कैसे करेंगे? परम दयाल श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र कौन है, क्यों आए ये युग में, कली युग में आए, इसका विशेषत्व तो क्या है, इसको हम बंचने के बढ़ने के लिए हमको प्रतिष्ठा कैसे करेंगे, ये आज इसी के लिए हम इस सत्संग में जोड़ा है। परमपिता का गुणगान करेंगे। जैसे अभी ज्येष्ठ आषाढ़ महीने में पूज्यपाद बाबेदा का जन्मदिन, एक महीने हम बाबेदा का जन्मदिन बनाए। इसके बाद श्रावण माँ का जन्मदिन आएगा, एक महीना बनाते हैं। भाद्रव महीने में ठाकुर का जन्मदिन आएगा। इसके बाद पूज्यपाद बड़दा का जन्मदिन एक महीने पालन करेंगे। इसके बाद आचार्य देव का पालन करेंगे। ये पूरा अभी जो जून से शुरू हुआ, नवंबर दिसंबर 6 महीने ठाकुर का गुणगान हम करेंगे, जिसमें हम मानसिक स्थिरता रहेगा। इसको बोलते मानसिक एंड आध्यात्मिक सदाचार। बट हमको करना पड़ेगा। ठाकुर बोले थे सक्सेस क्या है? सक्सेस क्या क्या है? ठाकुर बोले टू कैरी आउट द कमांड्स ऑफ गुरु विदाउट लीस्ट हेजिटेशन इज द सीक्रेट ऑफ सक्सेस एंड देयर इज नो अदर वे। जीवन में सक्सेस कैसे हुआ ना, जीवन में सक्सेस होगा कैरी आउट द कमांड्स ऑफ द गुरु, सदगुरु। आज हम बहुत भाग्यवान है, परम पिता का गुरु रूप हमको मिला है। सदगुरु रूप में तो हमको क्या करना पड़ेगा? इसका कमांड, टू कैरी आउट द कमांड्स ऑफ द गुरु। गुरु का कमांड क्या है? आज ठाकुर का जो कमांड है, हमारा आचार्य देव का उद्देश्य है क्या है? हमको 3.5 करोड़ दीक्षा करना पड़ेगा और कुछ भिक्षा करना पड़ेगा। बाबेदा का जो मिशन है, उपजोदना केंद्र एक्टिवेट करना पड़ेगा। हम देखा है, दादा के दादा के साथ बातचीत हुआ। गुजरात बहुत बड़ा स्टेट है, बट ये स्टेट में कुछ जैसे सूरत है, दूसरा जगह बहुत गुरु भाई है, बट ये कैपिटल सिटी है अहमदाबाद, और ये गांधीनगर एक कैपिटल सिटी है। इसके हम कतिपय गुरु भाई है, बट हम नहीं सोचे जे हम बहुत कम गुरु भाई है। हम सोचेंगे जैसे परमपिता इष्ट प्रतिष्ठा ये कैपिटल सिटी में हम कैसे करेंगे। ज्यादा गुरु भाई जो भी है, हमारा उद्देश्य रहेगा ये ऑनलाइन सत्संग में और लोग को जोड़ा पाएगा, ठाकुर का मैसेज देंगे और दीक्षा संख्या कैसे बढ़ाएंगे। हर टाइम आज जैसे हम 50 लोग जुड़े हैं, कोशिश करेंगे और 2 लोग जुड़ेंगे, और 2 लोग हर करेंगे, 5-10 लोग जुड़ेंगे। धीरे धीरे जुड़ने के बाद हम मैसेज देंगे परमपिता का मैसेज क्या है, आचार्य देव का मैसेज क्या है। मैसेज ठाकुर बोले थे 3.5 करोड़ दीक्षा। दीक्षा क्यों बढ़ेंगे? ये जो पैंडेमिक की सिचुएशन देखा जाएगा, ये जो भयंकर हर 3 हिस्ट्री को देखेगा तो हर 3-4 साल में एक वायरल डिजीज आता है भयंकर रूप में। इसमें पहले स्वाइन फ्लू, इसके पहले बर्ड फ्लू, इसके बाद सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी। हर 3-4 साल में एक भयंकर वायरस आता है, और वायरस आने के पहले करोड़ लोग का डेथ हो जाता है आने के बाद, और इसका ट्रीटमेंट होने के पहले इसको बहुत डेथ हो जाता है। इसके लिए हम बचने के लिए हमको जो वैक्सीन लेना जरूर है। वैक्सीन कैसे? देखो, अभी वैक्सीन आने के पहले बहुत लोग का डेथ हो गया था। हम सब भाग्यवान है, परमपिता का वैक्सीन लिए। क्या वैक्सीन? ठाकुर का नाम। इसके ये जो पैंडेमिक की सिचुएशन में पहले एक कॉन्फ्रेंस हुआ था देवघर में अक्टूबर 2019 में, अक्टूबर में, उस समय ऑल इंडिया मेडिकल कॉन्फ्रेंस था। वो टाइम में पूज्यपाद बाबेदा मेरे को आशीर्वाद करे थे वही बारे बोलने के लिए, जैसे वैक्सीन। वैक्सीन क्या है? हम बहुत भाग्यवान है, परमपिता का नाम है। ये जो परमपिता का नाम है, ये है यूनिवर्सल वैक्सीन, सब लोग के लिए प्रतिरोधक शक्ति डेवलप करेगा। आज हम एनालिसिस करेंगे ये जो कोविड सिचुएशन में किसको बीमारी होता है ना, 100 में 85% को कुछ बीमारी नहीं होता है। किसको होता है? 10 से 15% लोग को
कोविड सिम्टम होता है, माइल्ड मॉडरेट सीवियर फॉर्म होता है। 10% हॉस्पिटल ट्रीटमेंट ठीक हो जाता है और 5% लोग को जाता है, क्या जाता है, आईसीयू में, और इसका डेथ हो जाता है। एनालिसिस करेंगे ये जो 85% लोग है क्यों नहीं हो रहा है सिम्टम ना, इसका पास बड़ी इम्यूनिटी है। इम्यूनिटी कैसे आएगा, रोग प्रतिरोधक शक्ति क्या आएगा, आज एनालिसिस करा जाएगा। तो रोग प्रतिरोधक शक्ति आने के लिए हमको सदाचार पालन करेगा। सदाचार क्या है, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक सदाचार। ये 3 सदाचार पालन करने के लिए अस्त्र क्या है, ठाकुर दिए थे, जजन जाजन इष्टभूति सोस्तयनी सदाचार। ये पंचनीति चाहिए। जजन, हम जो ठाकुर का कौन है, परमपिता कौन है, क्यों आए थे, इसके बाद जानने के लिए हम जो प्रयास रखेंगे। आज जो हम सुना है ये क्या है, जजन। जजन क्या है, परमपिता के शरण में मैं बचपन से आया, आज मैं इतना बड़ा डॉक्टर हुआ, और मैं भी भयंकर रूप में कोविड में आईसीयू में गया था, इसके बाद मेरे भी मैं ठीक हो गया। ये मिराकिल है। ये मिराकिल को सबको बताने के लिए इसको बोलते जाजन। इष्टभूति, ठाकुर का भोग के लिए हम सबका प्रथम यज्ञ है। हम सुबह जब उठते हैं हम पहला यज्ञ करते हैं इष्टभूति, इष्ट के भरण पोषण के लिए हम जो देते हैं इष्ट को, वो इष्टभूति। और सोस्तयनी सदाचार, सोस्तयनी सदाचार वाले अभी हम डिस्कशन करें। ये पंचनीति है, जजन जाजन इष्टभूति सोस्तयनी सदाचार। पैंडेमिक की सिचुएशन में आज जो है, ये जो हम ठाकुर का इम्यूनाइजेशन है, यूनिवर्सल वैक्सीन हम तो ठाकुर का लिए है, बट ये पैंडेमिक की सिचुएशन में ये जो आया वैक्सीन जो मिला है, आज जो आ रहा है कोविड के लिए, मैं सब भाई लोग माँ लोग को निवेदन करता हूँ, आपके पास जो भी वैक्सीन अवेलेबल हुई है दुनिया में, कोविशील्ड हो, कोवैक्सीन है, कोशिश करेंगे वैक्सीन लेने के लिए। कुछ भी डिफरेंस नहीं, जो भी ये पैंडेमिक की सिचुएशन में मिलेगा आप ये वैक्सीन लेने की कोशिश करेंगे और जरूर लेंगे, कोशिश करेंगे। और दूसरा यूनिवर्सल वैक्सीन के लिए ठाकुर का जो नाम कंटिन्यूसली नाम करेंगे, प्लस आचार्य देव का जो मैसेज है, आचार्य का जो आशीर्वाद है, 3.5 करोड़ दीक्षा और बावेदा का जो मिशन है, सब उपयोजना केंद्र एक्टिवेट करेंगे। वो चीज हम करेंगे थे, हम जरूर ये पैंडेमिक की सिचुएशन में रक्षा पाएगा। मेरा अनुभूति है, मैं एम्स में भी तो डॉक्टर हूँ, लास्ट 1.5 साल में हर संडे मंदिर में केंद्र जितना यहाँ से है ठाकुर का काम, प्रैक्टिकल काम हम करते हैं। प्रैक्टिकल काम, जाओ मंदिर में जितना है साफ सफाई, जो भी प्रैक्टिकल काम करने के बाद मिलते। बिकॉज मैं 1.5 साल में कंटिन्यूसली ठाकुर का मैंने हॉस्पिटल में काम करा हूं, मेरे को कैसे एनर्जी मिलेगा, वही एनर्जी मिलेगा परमपिता का प्रैक्टिकल काम कर ले। इसके लिए जितना भाई लोग माँ लोग आज सब जुड़ा है, मेरे को सबको जुड़ा है, उस में निवेदन है, परमपिता के पास विश्वास रखेंगे, परमपिता के पास विश्वास रखो और ठाकुर का काम करो। करने के बाद ये ऑनलाइन सत्संग के माध्यम है, इसको को हम भी करेंगे, ये भी एक जाजन है, एक जजन है, बट इष्टभूति भी हम करेंगे। प्लस परमपिता का प्रैक्टिकल काम जैसे है, 3.5 करोड़ दीक्षा कैसे करेंगे, सबको हम कैसे जोड़ेंगे, परमपिता के बाद हम बोलेंगे, इसके बाद जाजन करने के बाद कोशिश करेंगे दीक्षा देने के लिए, और उपयोजना केंद्र जितना आपके पास है इसको सब एक्टिवेट करेंगे। ये मेरा सबको भाई माँ लोग को जोड़ हस्त में निवेदन, ये काम हम करेंगे। जितना पैंडेमिक सिचुएशन जो भी आएगा हमको कुछ नहीं कर पाएगा। इन्फेक्शन आएगा, मेरे को भी इन्फेक्शन आया था, बट अपमृत्यु नहीं होगा, ये गारंटी सत्य में बोलता हूँ। समय हो गया, मैं सब भाई लोग माँ लोग को निवेदन करता हूँ, ये कैपिटल सिटी है अहमदाबाद, गांधीनगर, गुजरात स्टेट का। हम सब एकजुट हो जाएगा, ये घड़ी संधि मुहूर्त में परमपिता का गुणगान करेंगे और ठाकुर का जो मिशन है इसमें हम जोड़जूत्र होएगा, इष्ट प्रतिष्ठा करेंगे। ठाकुर बोलते सर्व समस्या समाधान जानी था इष्ट प्रतिष्ठा, हम कोशिश करेंगे इष्ट प्रतिष्ठा करने। इष्ट प्रतिष्ठा करेंगे तो हम सब
सुख में शांति में रहेंगे। ठाकुर बोलते सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया, सब सुख में रहेंगे, सब निरामय रहेगा, ये हमारा सबका उद्देश्य है। ये रोग मुक्त होगा, बिकॉज वही सत्संग का उद्देश्य है। सत्संग का उद्देश्य है फाइट एग्नेस्ट डिजीज, सत्संग का उद्देश्य है फाइट एग्नेस्ट डिजेबिलिटी, सत्संग का उद्देश्य है फाइट एग्नेस्ट डिजास्टर, सत्संग का उद्देश्य है फाइट एग्नेस्ट डेथ। ये जो सत्संग हम जुड़ा है, इसका युद्ध किसके विरुद्ध करेंगे? डिजीज, डिजेबिलिटी, डिजास्टर एंड डेथ। इसके बाद फिर में विरोध करेंगे। सबसे मेरा को निवेदन है, परम पिता के पास विश्वास रखेंगे, इसका काम करेंगे, बहुत बहुत लोगों को जोड़ाएंगे, इसमें हमारा मंगल होगा। शेष में अंत में सबका मंगल कामना करी परम दल रातुर चढ़े कोटि कोटि प्रणाम जनाओ। जय गुरु।